आप सभी व्यूअर्स को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार में सुख और समृद्धि का दिया सदैव जलता रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ माँ लक्ष्मी की एक अद्भुत लेकिन छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने सर्पसैया पे लेटे हुए थे और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, इसीलिए उस समय उनके हृदय में भगवान शिव ही विराजमान थे। ये देख के माँ लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी कि भगवान विष्णु मुझसे प्रेम ही नहीं करते हैं, इसीलिए तो हर समय उनके हृदय में भगवान शिव ही विराजमान रहते हैं। ये सब सोच के माँ लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर चली गई और भगवान शिव की तपस्या करने लगी। वर्षों तक तपस्या करती रही, लेकिन भगवान शिव नहीं आए। तब माँ लक्ष्मी ने अपने शरीर का एक अंग काट के अग्नि में आहुति दे दी। भगवान शिव तुरंत ही प्रकट हो गए और तुरंत ही उस क्षति को ठीक कर दिया अपनी ऊर्जा से, अपने आशीर्वाद से, और पूछने लगे कि हे देवी, आप क्यों इतनी रुष्ट हैं, आप क्यों इतनी परेशान हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, महादेव, मैं आपसे रुष्ट हूँ, आपकी वजह से दुखी हूँ। भगवान शिव कहने लगे कि क्या बात है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, भगवान विष्णु मेरे पति हैं, लेकिन उनके हृदय में सदैव आप विराजमान रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान विष्णु के हृदय में विष्णु प्रिया बन के सदैव विराजमान रहूं। भगवान शिव इस पर हंसने लगे और कहने लगे कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, तथास्तु। और ऐसा कह के भगवान शिव वहाँ से चले गए। इधर माँ लक्ष्मी जब विष्णु लोक लौटी तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के हृदय में माँ लक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान है। ये देख के माँ बहुत प्रसन्न हो गईं और उन्होंने तत्काल ही अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि जो भी आज से मुझे इस रूप में स्मरण करेगा, यानी कि हे माँ लक्ष्मी जो भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। ये एक मंत्र है जो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस रूप में जो कोई मुझे स्मरण करेगा, मैं उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी और मैं उस घर में सदैव स्थिर रूप में विराजमान रहूंगी। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती हैं। एक तो ये कि कोई भी स्त्री अपने पति के हृदय में किसी को स्थान नहीं दे सकती, यानी वो स्त्री दिव्य हो या सामान्य, अपने पति का बंटवारा सहन नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि बिना कठिन परिश्रम के, बिना तपस्या के हमें कोई उचित फल नहीं मिलता है। और तीसरी बात ये कि जब तक कुछ खोते नहीं हैं तब तक हमें कुछ मिलता नहीं है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।